इधर जम्मू कश्मीर में देश के दो दुश्मन हुए ढेर। पाकिस्तान ने फिर सीमा पर किया सीज फायर का उल्लंघन। अब अलग अलग सरकारी नौकरियों के लिए एक परीक्षा होगी। भारत की अर्थव्यवस्था पर विश्व बैंक ने क्या कहा और उत्तर प्रदेश के भदोही में 2 दिन से लापता नाबालिग लड़की का शव मिला। देश की सभी बड़ी खबरों के लिए देखिए टॉप 9 राष्ट्र। जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में लश्कर-ए-तोयबा के 2 आतंकवादी मार दिए गए। मारे गए आतंकियों में लश्कर कमांडर नसीरुद्दीन लोन भी हैं। लोन ने 18 अप्रैल को हंदवाड़ा में ही सीआरपीएफ के 3 जवानों पर हमला कर उन्हें शहीद कर दिया था, जबकि 4 मई को भी वो सुरक्षा बलों के काफिले पर हुए हमले में शामिल था, जिसमें 3 जवान शहीद हो गए थे। जम्मू कश्मीर में एलओसी पर पाकिस्तान पिछले कुछ दिनों से लगातार सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है। राजौरी जिले के नौशेरा सेक्टर में पाकिस्तान कल शाम से भारी गोलीबारी कर रहा है। पाकिस्तानी गोलीबारी का भारतीय जवानों ने भी मुंहतोड़ जवाब दिया। 3 दिन पहले भी इस इलाके में पाकिस्तान ने मोर्टार दागे थे। केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय ने कश्मीर घाटी में बीते 1 साल से तैनात पैरामिलिट्री की 100 कंपनियों को वापस बुलाने का फैसला किया है। पिछले साल धारा 370 को खत्म करने से पहले लगाई गई इन सभी कंपनियों को अब हालातों की समीक्षा के बाद वहां से हटाने का फैसला लिया गया। इस प्रक्रिया में करीब 12,000 जवानों को वापस बुलाया गया। सरकारी नौकरियों के लिए अलग अलग परीक्षाओं को लेकर मोदी सरकार ने ऐतिहासिक फैसला लिया है। अब अलग अलग विभागों की नौकरी के लिए एक ही परीक्षा होगी। सरकार ने नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी को हरी झंडी दे दी है। अब एक ही एजेंसी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट लेगी। एसएससी, रेलवे भर्ती और बैंकिंग की एक साथ होगी तीनों की प्रारंभिक परीक्षा। कोरोना संकट के बीच विश्व बैंक ने भारत की आर्थिक बढ़ोतरी के अनुमान को घटाने के संकेत दिए हैं। विश्व बैंक ने मई में वित्त वर्ष 2020-21 में 3.2% की गिरावट आने की आशंका जताई थी, जबकि अगले साल तक धीरे धीरे पटरी पर आ सकती है। विश्व बैंक का कहना है कि स्वास्थ्य, श्रम और कौशल विकास के क्षेत्र में सुधारों को आगे बढ़ाने की जरूरत है। शास्त्रीय संगीत के शिखर और पद्म विभूषण पंडित जसराज का आज राजकीय सम्मान के साथ मुंबई में अंतिम संस्कार होगा। कल उनका पार्थिव शरीर अमेरिका के न्यू जर्सी से विशेष विमान से मुंबई लाया गया। 8 दशकों तक भारतीय शास्त्रीय संगीत जगत में छाए रहे पंडित जसराज अपनी बेमिसाल गायकी से पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन कर चुके हैं। अयोध्या में भव्य श्री राम मंदिर के निर्माण में 1 ग्राम भी लोहे का इस्तेमाल नहीं होगा। मंदिर निर्माण में 36 से 40 महीने का वक्त लगेगा। मंदिर 1000 साल तक हर हालात में सुरक्षित रहे, इस योजना से इंजीनियर काम में लगे हुए हैं। लोगों को देखने के लिए एक जगह तय की जा रही है, जहां से श्रद्धालु खड़े होकर मंदिर निर्माण का काम देख सकेंगे। देश में पिछले 1 दिन में अब तक मिले कोरोना के नए केस के सभी रिकॉर्ड टूट गए। एक दिन में 69,196 कोरोना के नए मरीज मिले, जबकि 779 लोगों की मौत हो चुकी है। एक दिन में करीब 60,000 लोग ठीक भी हुए। रिकवरी रेट 73% से ज्यादा है। देश में 6,85,000 से ज्यादा एक्टिव केस हैं, जबकि करीब 54,000 लोगों की मौत हो चुकी है। यूपी के भदोही में 2 दिनों से लापता नाबालिग किशोरी का जला हुआ शव नग्न अवस्था में नदी में मिला। इसके बाद गुस्साए ग्रामीणों ने दुद्धी लुम्बिनी मार्ग को जाम कर विरोध प्रदर्शन किया। परिजनों का आरोप है कि गांव के भट्टा मालिकों ने अपने साथियों के साथ गैंगरेप किया है और तेजाब से जलाकर हत्या कर दी। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।